हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने सबसे आखिरी टॉपिक जो देखा था वो जैन धर्म के बारे में देखा था, जिसमें हमने 24 तीर्थंकरों को यानी ऋषभदेव से लेकर के महावीर जैन तक को देखा था। इसके साथ ही हम देखते हैं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन में और कौन कौन से प्रमुख धर्म थे जिनमें सुधार की आवश्यकता हुई और वो कौन कौन से थे प्रमुख रूप से, तो हम उन्हें देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ब्राह्मण धर्म को हम देखते हैं। ब्राह्मण धर्म ऐसा नहीं था कि ये कोई नया धर्म था। जैसे बौद्ध और जैन ये जो थे ये नए थे। 6th सेंचुरी BC की अगर हम बात करें तो बौद्ध और जैन नए थे, लेकिन ब्राह्मण धर्म पहले से मौजूद था, जिसके एविडेंस काफ़ी सारे मिलते हैं हमें। वैदिक संस्कृति हुआ क्या कि जब नास्तिक संप्रदाय या नास्तिक जो मतलब भगवान को नहीं मानते थे, एकेश्वरवाद की भावना या वेद से जो दूर होते चले गए, तो उन सबको वापस लाने के लिए ब्राह्मण धर्म में सुधार किए गए। यानी जो वैदिक संस्कृति थी जो पहले काफ़ी जटिल हुआ करती थी, वैदिक संस्कृति उसे कम कर दिया गया। ठीक है, काफ़ी सारे बदलाव किए गए ताकि लोग जो है वापस ब्राह्मण धर्म की ओर अग्रसर हों और इसे एक्सेप्ट करें एक सही सिस्टमेटिक वे में फिर से। और ब्राह्मण धर्म का लाने का सबसे प्रमुख रीजन अगर हम देखें तो उस समय बौद्ध और जैन था, क्योंकि लोग जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा जा रहे थे, तो इस वजह से ब्राह्मण धर्म को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की आवश्यकता पड़ गई। तो इसे जो है वैदिक धर्म भी कहा जाता है। अगर हम बात करें ब्राह्मण धर्म की, तो ब्राह्मण धर्म वो धर्म है जिसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, वैदिक धर्म, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में इंद्र जो थे ये सबसे प्रमुख देवता थे, इनका यानी स्थान ऊंचा था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल जब आता है तो इस समय प्रजापत्य इनका स्थान ऊंचा हो गया और इंद्र का स्थान कम हो गया। लेकिन जब ब्राह्मण धर्म के उत्थान की बात आई, जब ब्राह्मण धर्म में सुधार की बात आई, तो प्रजापत्य का भी स्थान जो है कम हो गया। और इस समय जो स्थान लिया सो उसमें थे कृष्ण, संकर्षण, शिव प्रमुख रूप से। कृष्ण, संकर्षण, शिव आदि प्रमुख थे। ठीक है, जिन्होंने अब बड़े देवताओं के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। इसी में आगे जाकर के एक कॉन्सेप्ट आता है त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति में जनरली त्रि मतलब तीन, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा यानी कि जो प्रतिपालक, जिन्होंने समाज को बनाया, लोगों को बनाया, संहिता बनाई। विष्णु जो लोगों का प्रतिपाल कर रहे हैं, कार्यभार देखना। और महेश यानी कि शिव जो सबसे अंतिम, यानी जो खत्म करने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट भी आता है आगे चल के त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या हुआ कि धार्मिक कर्मकांडों को, उसके अलावे यक्ष की जो भी परंपरा थी उन सबको खत्म कर दिया गया। काफ़ी कठोरता थी जो पहले वैदिक संस्कृति में, उन सबको कम कर दिया गया ब्राह्मण धर्म में आगे चल करके बौद्ध और जैन के आने के बाद। इसको अगर हम बात करें कि इसे प्रश्रय किस किस शासकों ने दिया, तो सबसे प्रमुख अगर हम शासकों को देखें जो प्रश्रय इसको देते हैं, तो उसमें समुद्रगुप्त है, वकाटक शासक, फिर उसके अलावा शुंग, सातवाहन, ठीक है, कण्व, ये लोग जो है इसको प्रश्रय देते हैं। गुप्त काल, वकाटक, शुंग, सातवाहन, कण्व आदि। आगे चल करके और भी काफ़ी सारे शासक आते हैं जो इसको प्रश्रय देते हैं और आगे बढ़ने के लिए मतलब बेहतर तरीके से अग्रसर करते हैं, चाहे जो भी राजाश्रय देना ये सब कार्य करते थे। उसके बाद आता है एक भागवत धर्म। तो भागवत धर्म क्या था
भागवत धर्म में सबसे प्रमुख देवता जो हैं वासुदेव कृष्ण माने जाते हैं। हिंदू धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, जैसे शैव संप्रदाय भागवत धर्म को कह लें या फिर अदर जो भी, तो सभी अपने अपने देवताओं को उच्च स्थान देते हैं। जैसे शैव में कहना है, शैव संप्रदाय के लोगों का, कि शिव जी हैं जो हैं वही एक हैं, वही सबसे ऊंचा स्थान भी रखते हैं, एकमात्र शिव हैं। वही भागवत जो मानते हैं उनका कहना है कि एकमात्र श्री कृष्ण है और कोई दूजा नहीं, उन्हीं के द्वारा यह पृथ्वी चल रही है। इस पृथ्वी को ख़त्म भी वही करेंगे, शुरुआत भी उन्होंने ही किया था, इसके प्रतिपालक भी वही है, सब कुछ वही है, एकमात्र कृष्ण। यानी एकेश्वरवाद की भावना इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचंड तौर पर आ जाती है। तो उसी तरीके से इसमें भागवत धर्म में वासुदेव कृष्ण जो है इनको सबसे उच्च स्थान प्राप्त था, जिसका प्रथम उल्लेख जो है वासुदेव कृष्ण का हम देखते हैं तो छांदोग्य उपनिषद, यानी छांदोग्य उपनिषद वो पहला ग्रंथ है जिसमें वासुदेव कृष्ण की चर्चा आती है। वासुदेव इनके पिता का नाम था, यानी कृष्ण की प्रथम चर्चा कहाँ आती है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में उसके बाद जो है घोर अंगिरस जो है, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को घोर अंगिरस एक हैं उनके शिष्य बतलाए गए हैं, जबकि देवकी का पुत्र बतलाया गया है। तो ये सब जनरली जो है एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बस यही पूछे जाएंगे आपसे कि ब्राह्मण धर्म जो है वो कब उसमें सुधारवादी चरण आया, या फिर अगर हम बात करें भागवत धर्म में सबसे प्रमुख किनको माना जाता है तो वासुदेव कृष्ण को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसी में अगर हम आगे देखते हैं तो 5 वृष्णिवीर, जिसमें वासुदेव कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध ये हैं। तो वासुदेव कृष्ण को इसमें सबसे ऊंचा रखा गया है। तो वासुदेव कृष्ण के बाद इसके नीचे जो है संकर्षण का स्थान दिया गया है, जो रोहिणी से उत्पन्न हुआ था। वासुदेव कृष्ण, फिर संकर्षण, संकर्षण के बाद जो है प्रद्युम्न, जो कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र था। प्रद्युम्न के बाद सांब, ठीक है, जो कृष्ण और जामवंती का पुत्र था। और फिर अनिरुद्ध जो था वह प्रद्युम्न का पुत्र था, यानी सांब से नीचे उसको स्थान दिया जाता है सम्मिलित रूप से अनिरुद्ध, यानी सबसे ऊपर वासुदेव कृष्ण, फिर संकर्षण को स्थान दिया गया, फिर प्रद्युम्न को, फिर सांब को और सबसे नीचे अनिरुद्ध को। ये पंचवृष्ण जो हैं कहलाते हैं भागवत धर्म में। तो भागवत धर्म में इसकी सबसे प्रमुख अगर हम ग्रंथ की बात करें तो भगवद गीता, भगवद गीता या श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत का ही एक पार्ट है जिसे श्री कृष्ण ने कहा था। ठीक है, यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ही इसकी रचना की है, भगवद गीता। और हम अगर बात करें कि इस धर्म की या भागवत धर्म की सबसे प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन से हैं, तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। यह एग्जाम में पूछा जाता है, भागवत धर्म का सबसे पुराना एविडेंस हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म का सबसे पुराना लिखित साक्ष्य या अभिलेखीय साक्ष्य जो भी हम कहें। तो इस तरीके से जो गरुड़ ध्वज का भी इसमें अंकन आता है। ठीक है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। आगे चल करके अगर हम गुप्ता में देखेंगे तो गुप्ता में भी जो है भागवत धर्म से संबंधित सिक्के आते हैं, या फिर और भी अदर जो भी किंग थे, जो भी डायनेस्टी थी, उन्होंने भी वासुदेव को अपने सिक्कों पर स्थान दिया। उसके बाद जो है शैव धर्म। शैव धर्म में जो है सबसे प्रमुख लिंग पूजा मानी जाती है। तो लिंग पूजा का सबसे पहला जो लिखित साक्ष्य मिलता है वो मिलता है मत्स्य पुराण में। लेकिन अगर कहें एविडेंस, तो एविडेंस हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलती है, जहाँ पर लिंग तथा योनि जो पत्थरों के मिट्टियों के बने हुए हैं ये सब मिल रहे हैं हमें।
तो यानी शैव धर्म जो है वो काफ़ी पुराना है, शिव को मानने वाले लोग काफ़ी पुराने हैं। उसके अलावे हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक सील मिली है जिसे पशुपति की सील कहा गया है। शैव, ठीक है। तो शैव संप्रदाय, इसमें यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज, वो डायोनोसस के नाम से शिव की पूजा का उल्लेख करता है। यानी कि अगर शैव की हम बात करें तो मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन इससे भी पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला लिंग पूजा का एविडेंस जो हमें मिलता है मत्स्य पुराण से, ठीक है। हमें सबसे पहला लिंग पूजा का जो एविडेंस मिलता है मत्स्य पुराण से लिखित, यानी रिटेन, जबकि एक्चुअल में लिंग पूजा का जो एविडेंस मिलता है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं। और पशुपति की मुहर भी यहाँ से एक मिली है। ठीक है, पशुपति की मुहर भी हमें मिलती है। तो शैव संप्रदाय में अगर हम बात करें तो शैव संप्रदाय में जो है इसमें दो मतलब या अलग अलग प्रमुख मतलब जो भी संप्रदाय हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है पाशुपत। पाशुपत जो है वह सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। शैव संप्रदाय में जो है शैव में पाशुपत यह सबसे प्राचीन है, या फिर ओल्ड कहें जो भी, या सबसे प्राचीन या सबसे ओल्ड जो भी कहें। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे लकुलिस। तो यह पूछा जाता है कि पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। तो प्रवर्तक लकुलिस थे, किसके? तो शैव संप्रदाय के जो पाशुपत जो है उसके। उसके बाद इसमें आता है कपालिक। कपालिक के मुख्य आराध्य जो है भैरव। ये सभी शैव में ही आते हैं। कपालिक के मुख्य आराध्य यानी कि मुख्य देवता अगर कोई माने जाते हैं तो भैरव। कपालिक, इसमें भैरव की पूजा की जाती है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है कपालिक संप्रदाय की? तो ये मानने वाले जो भी कपालिक संप्रदाय के लोग हैं, जो कपालिक समुदाय के लोग कहें या फिर भैरव के जो मानते हैं, वो लोग शमशान की अश्मीभूत जो मतलब भभूत जो होती है, इंसान को जलाने के बाद जो राख होती है, उसे अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं, वो कपालिक संप्रदाय के कहलाते हैं, या कपालिक समूह कहें या कपालिक समुदाय कहें, तीनों एक ही चीज़, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें इनका प्रमुख अगर जो केंद्र था तो प्रमुख केंद्र था इनका श्रीशैल। श्रीशैल नामक जगह पर इनका प्रमुख केंद्र था। श्रीशैल प्रमुख केंद्र। इसके बाद लिंगायत समुदाय। ठीक है, तो लिंगायत जो है इसके उपासक जंगम कहलाते हैं। इसके उपासक जंगम कहलाते हैं और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे अल्ल प्रभु तथा उनके शिष्य वासव। अल्ल प्रभु तथा वासव, और ये क्या कहलाते हैं? तो जंगम, यानी लिंगायत समुदाय के लोगों को जो है जंगम कहा जाता है। यह आज भी भारत में है। एक्चुअल में भारत में तो सभी हैं, लेकिन लिंगायत जो है हमेशा न्यूज़ में किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं, तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। तो जनरली जो सवाल पूछा जाता है कि कपालिक संप्रदाय जो है उसके इष्ट देवता कौन माने जाते हैं, तो भैरव, या फिर लिंगायत समुदाय के जो हैं प्रवर्तक कौन थे, तो अल्ल प्रभु और वासव। ठीक है, जनरली यही। या जंगम शब्द जो है किस संप्रदाय से या किस समुदाय से जुड़ा है, तो लिंगायत समुदाय से। उसके बाद जो है कालामुख, फिर कश्मीरी सेव और नाथ संप्रदाय, कश्मीरी सेव। ठीक है, तो कालामुख जो है इसका उदय कर्नाटक में हुआ।
प्रमुख क्षेत्र सबसे पहले तो कर्नाटक और इसका जो है शिव पुराण में महाअनुव्रत या फिर महाव्रतधर कहलाया गया है। इसके जो भी अनुयायी हैं उनको महाव्रतधर कहा जाता है शिव पुराण में। तो वो सब उतनी ज़्यादा एक अगर महाव्रतधर जनरली तो पूछता नहीं है, बट आप थोड़ा रखें ध्यान में तो ज़्यादा बेहतर है। कालामुख को इसके जो उपासक होते हैं वो महाव्रतधर कहलाते हैं। उसके बाद कश्मीरी शैव जो शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी संप्रदाय था, ठीक है। इसके संस्थापक थे वसुगुप्त। संस्थापक वसुगुप्त, ठीक है, वसुगुप्त। और इसमें शिव को जो है अद्वैत शक्ति के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। उसके बाद जो है नाथ संप्रदाय, तो इसका उदय जो है 10वीं शताब्दी में हुआ था। नाथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी में, और इसके प्रवर्तक जो थे वो थे मच्छेंद्रनाथ। तो जनरली आप याद रखें मच्छेंद्रनाथ का नाम, तो 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय से जुड़ा, ठीक है। और ये जो है शिव को आदि शक्ति के रूप में मानते हैं। और इसका जो प्रचार प्रसार है 10वीं और 11वीं सदी में गोरखनाथ ने किया था। गोरखनाथ आज काफ़ी फेमस नाम है एक, गोरखनाथ 10वीं से 11वीं शताब्दी है सदी में। सदी में गोरखनाथ ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। तो ये थे। उसके बाद है एक शाक्त संप्रदाय। तो शाक्त जो है इसकी उपासना के 3 प्रमुख केंद्र रहे, कश्मीर, कांची तथा असम, ठीक है, शाक्त संप्रदाय। और इसमें जो है मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो तंत्रवाद की चर्चा बहुत ज़्यादा है शाक्त संप्रदाय में। यह शक्ति की पूजा करते हैं। शाक्त संप्रदाय, और इसके पंच मकार की उपासना करते हैं। यह पंचमकार उपासना, पंचमकार उपासना, ठीक है, शाक्त संप्रदाय में। तो पंचमकार में था क्या क्या या है क्या क्या? तो मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन। मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन यानी कि सेक्स। इसे फिजिकल वाला ना समझे तो ज़्यादा बेहतर है। ये वो चीज़ नहीं है। शाक्त संप्रदाय में इन सब चीज़ों को माना गया है, बट मैथुन का अर्थ सेक्स होता है, बट ये फिजिकल जो है वो उस चीज़ को नहीं है। तो इस पर थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप। उसके बाद जो है कुछ प्रमुख जो नास्तिक संप्रदाय हैं उसमें आजीवक, जिसके प्रवर्तक मक्खली गोसाल। ये वही मक्खली गोसाल हैं जिन्होंने 6 वर्ष तक महावीर का साथ दिया और फिर महावीर को छोड़ एक अलग संप्रदाय की स्थापना की, जो संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय जनरली पूछा जाता है सवाल कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक, तो आजीवक मक्खली गोसाल। ठीक है, उसके बाद जो है लोकायत जो भौतिकवादी थे उसके थे बृहस्पति या चावार्क। बृहस्पति या चावार्क। ठीक है, उसके अलावे घोर अक्रियावादी, तो उसके थे पुराण कश्यप या पुराण कश्यप। घोर अक्रियावादी।
पूरन कश्यप, हिरण कश्यप नहीं समझे, पूरन कश्यप हैं ये, ठीक है। उसके बाद उच्छेदवाद जिसके अजित केशवावलंबिन, उच्छेदवाद अजित केशव लंबिन, अनिश्चयवादी संजय विठलिपुत्र, अनिश्चयवादी संजय विठलिपुत्र। और सबसे आखिरी जो भी मतलब मायने रखते हैं तो वो थे नियतिवादी पखुद कचायन, नियतिवादी पखुद कचायन। आजीवक मखली गोसाल, लोकायत बृहस्पति अचावार्क, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, उच्छेदवाद अजित केशवावलंबिन, अनिश्चयवादी संजय वैठलीपुत्र और नियतिवादी पखुद कचायन, ये सभी जो थे नास्तिक। यानी जो ऊपर वाले को बिल्कुल भी नहीं मानते, ऊपर वाले को सीधे सीधे क्रॉस करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऊपर वाला ईश्वर नाम की कोई कल्पना ही नहीं है, जो भी दुनिया है वो भौतिकवादी से निर्मित हुई है, वैज्ञानिक सिद्धांतों से निर्मित हुई है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये था हमारा 6th सेंचुरी बीसी में प्रमुख संप्रदाय। हालांकि 6th सेंचुरी बीसी में जब, यानी अगर हम बात करें 6th सेंचुरी बीसी या फिर प्राचीन भारतीय धार्मिक आंदोलन की, तो उस समय कुल 64 संप्रदाय थे। और इन 64 में सबसे प्रमुख जो हुए जैन, बौद्ध, बाकी जितने भी थे वो सभी के सभी धीरे धीरे करके खत्म होते चले गए और सबसे आगे बौद्ध और जैन ही निकले। तो ये था हमारा प्राचीन भारत का धार्मिक आंदोलन, जो पहले वीडियो में बौद्ध, दूसरे में हमने जैन को देखा और तीसरे में बाकी जो भी बचे कुचे थे उन सबको देखा। नेक्स्ट वीडियोज में हम बाहरी आक्रमणकारी जो सिकंदर, यूनानी, ईरानी चाहे जो भी रहें उन्हें हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम मौर्य साम्राज्य को भी लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ इस चैनल पर आप न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आप पहुँचेंगे, लॉगिन करें, लाइव असाइनमेंट में जाकर के आप जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं उसे टेस्ट को मतलब आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद एनालिसिस को भी देखें, साथ ही साथ उसमें नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो सभी के सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देनी है। तो आप इसे देखें, इसे करें, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।